All right. I'll tell you the truth. सीजन 5 के एपिसोड 21 में सारे ह्यूमंस मेटा ह्यूमंस के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि डिस्ट्रो तो अब नहीं रहा, लेकिन उसने एक बुक लिखी थी मेटा लिबरेशन आर्मी के ऊपर। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है देइका सिटी को, जहाँ पे सभी के सभी लीग ऑफ विलेंस खड़े होते हैं और वो फाइट करते हैं, जहाँ पे किजुकी तोगा को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारती है, लेकिन आखिरकार तोगा कैसे भी करके उन सभी को खत्म करती है और घायल एक जाकर एक रूम के अंदर बंद जाती है। इस बात का टॉयज को पता चल जाता है और वो उसे बचाने के लिए उस जगह पर पहुंचता है, लेकिन वहां पे जिन नाम के कुछ बंदों की क्लोन्स आकर उस पर हमला करते हैं और हमें पता चलता है कि जिन एक ऐसा बंदा है जिसके खुद के क्लोन्स ने उसे खत्म कर, जिनके जितने भी क्लोन्स होते हैं उन्हें मैनिपुलेट करके टॉयज के पीछे लगा दिया गया है। और अब आगे एपिसोड 22 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा टॉयज काफी ज्यादा दिक्कत में फंस चुका है और साथ ही साथ तोगा भी, क्योंकि तोगा अब उनके कब्जे में है। सी शिफ्ट होता है जीरैन की तरफ दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा तकलीफ में होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर सेप्टिक जो है वो किसी को भी या फिर किसी के भी क्लोन को अपने कंट्रोल में यूज कर सकता है, जैसा चाहे वैसा, और भी क्लोन्स क्रिएट भी कर सकता है। यहाँ पर मैं ये चीज समझ में आ चुकी थी कि जिराया तोगा और ट्वाइस दोनों के लिए काफी ज्यादा चिंतित है। यहाँ पे ट्वाइस को दिखाया जाता है जो कि इन सभी कामों को रोकने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और उसे काफी ज्यादा तकलीफ दी जाती है। जहाँ पे वो कुछ फ्लैशबैक को याद करता है जब उसे तोगा ने उसके हाथों पर पट्टी बांधी थी। इसके बाद वो बोलता है मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ और सीन शिफ्ट होता है और में कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे एक कमरे के अंदर उससे पूछताछ की जा रही होती है। मैं बता दूं कि ये ट्वाइस ही है जब उससे पूछताछ की जा रही होती है कि तुमने एक बंदे का हाथ तोड़ दिया मोटरसाइकिल चलाते वक्त। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बड़े से फैक्ट्री को जिसके अंदर वो वर्क किया करता था, लेकिन वहाँ भी उसकी कोई इज्जत नहीं करता था और उसकी काफी ज्यादा पिटाई करता है उसका एक साथी और कहता है तुम किसी काम के नहीं हो। तो मेरे हिसाब से कभी भी किसी को ये नहीं कहना चाहिए। खैर, यहाँ से वो उसे भगा देता है और जॉब से भी निकाल देता है। तो हमें समझ में आता है कि उसके पेरेंट्स मारे जा चुके थे जब वो मिडिल स्कूल में था और अब उसने क्राइम को ज्वाइन कर लिया था। अब वो अपने ही क्लोन से मिलकर बैठकर बातें किया करता था पुल के नीचे, क्योंकि उसके साथ कोई बात भी नहीं करता था। इस बात से वो थोड़ा अपसेट भी रहता था। यहाँ पास से उसने फन के लिए क्राइम को ज्वाइन किया था, लेकिन अब वही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। उसने काफी सारे बैंक को रॉब किया और बाकी बहुत सारी चीजें, जहाँ पे एक बार उसी के क्लोन्स ने उसकी बात नहीं मानी और काफी ज्यादा हंगामा मचाया। यहाँ पास से वो दिखाया जाता है कि वो अपने क्लोन्स का कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। यहाँ पे विलेन यानी कि जिरैन जो कि फिलहाल पकड़ा गया है, ये सारी कहानियां सुनता है, जहाँ पर उसे समझ में आता है कि उसने अपने क्लोन्स के द्वारा काफी सारा डैमेज किया है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसने अपनी उम्र के काफी सारे बंदों की हड्डियां पसलियां तोड़ी है और जो भी चीजें यानी कि रॉबिंग और बाकी चीजें वो सब खुद से ही किया करता था। जिसके बाद वो उसे एक सिगरेट ऑफर करता है, जहाँ पे वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इसी तरह के बंदे हो, और वो सिगरेट ले लेता है। इस दुनिया में अकेले नहीं हो ऐसा गिरेन कहता है। फाइनली यहाँ पर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ट्वाइस काफी ज्यादा दर्द में होता है, लेकिन वो भागकर तोगा को बचाने की कोशिश करता है, जहाँ पे दो क्लोन्स उस पर एक काफी जबरदस्त पंच मारते हैं। एक्चुअल में ये पंच मारने का ऑर्डर मिस्टर सेप्टिक के थ्रू आया था और उसके हाथ को भी तोड़ने का। फाइनली वो जितने भी क्लोन्स होते हैं उसके बैकबोन से उसका हाथ उखाड़ देते हैं, जहाँ पे वो काफी ज्यादा दर्द में आ जाता है। अब फाइनली वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में जा चुका था। जो स्केप्टिक था जिसे ऑर्डर मिलता है कि तुम कोई भी ऐसी पॉइंटलेस चीजें मत करना। यहाँ पर काफी ज्यादा दर्द में होता है और कहता है इस जिंदगी का अब कोई मतलब नहीं, जहाँ पे वो तोगा की तरफ देता है जो कि अनकॉन्शियसनेस में मारी जाने वाली थी। इस बात से वो काफी ज्यादा दुख और तकलीफ में आता है और वो उन सभी मेंबर्स को जो कि क्लोन जो थे कंट्रोल में थे मिस्टर स्केप्टिक के, वो सारे के सारे उड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे ट्वाइस ने अपने क्लोन्स बना लिए होते हैं। यही इसकी पावर है कि ये अपने आप को काफी ज्यादा मल्टीपल टाइम में कन्वर्ट कर सकता है, जहाँ पे वो अपने पावर का डेमोन्स्ट्रेशन देता है। पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक चीज बना रहा होता है, जहाँ पर ये शिगाराकी को बोलता है मैं इसका कोई भी डबल यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई भी डाटा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, इसे तुम भी पकड़ के बैठो। शिगाराकी इस सभी चीजों को देखता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हमारा ट्वाइस काफी ज्यादा गुस्से में होता है और सभी के सभी लोग जो कि मिस्टर स्केप्टिक की बात सुनते हैं
और ये लड़की तो मुझे कुछ उरा आका की जैसी दिखती है। खैर यहाँ पर वो देखती है कि उसके सामने हजारों की तादाद में अब यहाँ पे मिस्टर ट्वाइस आ चुके हैं, क्योंकि मिस्टर ट्वाइस ने इन्फिनिटी डबल्स बना लिए होते हैं, यानी कि अपने हजारों से भी ऊपर के क्लोन बनाना चालू कर दिया था, क्योंकि अब उसे इस बात से काफी गुस्से में आ चुका था। इसलिए वो उन सभी मेंबर्स को मारना चालू करता है और कहता है कि मैं अपने सभी दोस्तों को बचा लूंगा। सीन टावर की तरफ शिफ्ट होता है जहां पे रीड स्ट्रो कहता है, मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारा दोस्त काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में है। मिस्टर स्केप्टिक, तुम इस पर क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम फेल हो गए। जहाँ पे मिस्टर स्केप्टिक वहां से जाने लगता है और कहता है, फेल? मैं कभी फेल नहीं हो सकता, बस मैं आज तक सिर्फ एक बार पास में फेल हुआ था और मैं देखो अब क्या कर सकता हूँ, उसे वापस लेकर आऊंगा। गिरेन पीछे जो कि बैठा होता है रीड स्ट्रो के, वो हंसने लगता है और कहता है, फाइनली अगर वो ट्रॉमा में आ चुका है, इसका मतलब उसने इतने ज्यादा नंबर ऑफ ट्वाइस बनाए होंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। जहाँ पे रीड स्ट्रो कहता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी भी नीचे की तरफ गिर जाती है। शिफ्ट होता है और G10 को दिखाया जाता है जिसकी पावर आइस की है और ये मेटल लिबरेशन आर्मी का काफी अच्छा वॉरियर है, क्योंकि ये दाबी के सामने काफी लंबे समय से टिका हुआ है और इनके बीच में एक काफी जबरदस्त फाइट होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ट्वाइस के काफी सारे मेंबर्स आ चुके हैं और यहाँ पे सभी के सभी मेंबर्स मिलकर मेटल लिबरेशन आर्मी की पिटाई में लगे हुए हैं। जहाँ पे हमारा स्पिनर और साबी के सभी मेंबर्स देखते हैं कि ये पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जिस पर दाबी कहता है हमें इसी पॉपुलेशन की ज़रूरत है, लेकिन वो सभी के सभी मारे जाते हैं एक झटके में ही। दाबी इस चीज़ को समझ जाता है और कहता है, तो ये तुम्हारा काम है गीटन, है ना? तुम कंट्रोल कर सकते हो आइस को, आसपास के एटमॉस्फेयर को। जहाँ पे वो दाबी की तरफ देखता है और उसके हाथ पे रखा हुआ आइस, वो उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन दाबी उस आइस को पिघला देता है। जहाँ पर वो बताता है कि मैं आसपास की सभी तरह के टेम्परेचर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, यही मेरी एक एबिलिटी है। अब यहाँ पास से वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए सारे के सारे टॉयज को मार देता है, यानी कि क्लोन्स को। जिसके बाद वो कहता है कि तुम फ्लेम यूजर हो, तुम्हारे टिकने का कोई चांस नहीं और तुम्हारे अंदर से जले हुए आदमी की तरह बदबू आती है। खैर यहाँ पे टॉयज के क्लोन्स अब जाते जाते अपने मेंबर्स यानी दोस्तों को बचा लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और डॉक्टर की तरफ दिखाया जाता है, आकिना को उठा दिया होता है उसकी नींद से। अब वो कहता है अगर ऑल फॉर वन ये सारी चीज देखेगा वो तो दुख के मारे मार ही जाएगा। खैर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जाइंट मैन को, जो कि रेडियो में आवाज सुनता है और अपने बॉस की बलिए उस काम को करने के लिए निकल जाता है, डेइका सिटी। खैर स्पिनर को दिखाया जाता है जो कि दौड़ रहा होता है और उसी के साथ साथ दौड़ रहा होता है हमारा शिगाराकी, जहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे तो काफी ज्यादा बंदे आए हुए हैं। शिगाराकी कहता है अब हमें फाइट करनी ही होगी, कि उतने में ही ट्वाइस के काफी सारे मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि पीछे से आ रहे होते हैं और मेटल लिबरेशन आर्मी के से हमारे शिगाराकी और स्पिनर दोनों को ही बचा लेते हैं। लिबरेशन आर्मी एक ही झटके में अब उन सभी को खत्म करना चाहती थी, इसलिए अब उन पर डायरेक्टली अटैक करती है। जहाँ पे टॉयज के जितने भी क्लोन्स होते हैं वो सब फाइट करते हैं और यहाँ पे अपना एक लीडर भी बना चुके होते हैं। जहाँ पे कहता है शिगाराकी ये पावर काफी ज्यादा अच्छी है। जहाँ पे वो टावर की तरफ देखते हुए कहता है मेरे हिसाब से हमारा एनिमी और जिरेन दोनों उसी जगह पर होंगे, यानी कि उस टावर में, जिस वजह से हमें वो देख पा रहा है, लेकिन हमें उस बॉस को खत्म करना होगा। जिसके बाद ट्वाइस कहता है तुम वहां से जाओ, मैं इन सभी मेंबर्स को खत्म करता हूँ, यानी कि मेटल लिबरेशन आर्मी को। स्पिनर देखता है और कहता है ट्वाइस ये सच में ये ट्वाइस है जिसने अपने इतने हजारों में क्लोन्स बनाए हुए हैं। खैर यहाँ पे वो गिरन को अगर कुछ भी हुआ तो शिगाराकी कहता है कि मैं सभी लिबरेशन आर्मी को मैं खत्म कर दूंगा। ये सारी चीजें वो सोच ही रहा होता है कि वहाँ पे रिंग लीडर आ जाता है जो कि मेटल लिबरेशन आर्मी का मेन हेड होता है, जिसने इन सभी को भड़काया होता है। स्पिनर इस बंदे को देखता है और कहता है इस बंदे की पावर और स्पीच काफी ज्यादा कमाल की है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं, यानी कि हमारी राइवल पार्टी काफी ज्यादा जोश में आकर लीग ऑफ विलन्स पर हमला कर देती है। यहाँ पे सभी की सभी मेटल लिबरेशन आर्मी अब एक साथ हमला करने के लिए आते हैं। हालांकि टॉयज की जो भी सेना होती है वो उन्हें रोकने के लिए तो जाती है, लेकिन रोकने में नाकाम रहती है, लेकिन वो शिगाराका की बचा लेते हैं। स्पिनर ये सारी चीजें देखता है और कहता है अच्छा हुआ मैं उस जगह से बचकर निकल आया, लेकिन इस बंदे को मारना ही होगा क्योंकि इसकी स्पीच में इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि ये किसी को भी भड़का सकता है। यहाँ पास से हमें इसे खत्म ही करना होगा। पीछे की तरफ से हमें टॉयज के क्लोन को दिखाया जाता है जो कि रीड स्ट्रो को ट्रस्ट करने की बात करता है और कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा,
वो अपने हाथ को आगे करते हुए उन सभी के क्लोन्स को बनाता है जो कि शिगाराकी, दाबी और एक और स्पिनर ऐसे मेंबर्स को क्रिएट कर देता है जिससे वो अब इसके खिलाफ लड़ सके। जहाँ पर रेडिस्ट्रो कहता है कि मिस्टर सेप्टिक ने जैसा कहा था कि वो उसे लेकर आएगा। खैर यहाँ पास से उसकी कॉपीज, जहाँ पे वो अपनी कॉपीज को भड़काता है और कहता है इस बंदे को यहीं पर तबाह कर दो, नष्ट कर दो। वो दाबी और बाकी अदर मेंबर्स को समझाता है, जहाँ पे वो कहता है कि अब तुम मारे जाओगे और मैं रियल हूँ। जिस पर वो उसके पास जाते हैं लेकिन वो उन्हें एक झटके में ही काफ़ी खतरनाक तरीके से मार देता है, मतलब अपनी एक उंगली का इस्तेमाल करते हुए। जहाँ पर हमें समझ में आता है कि ज़्यादा क्लोन होने की वजह से पावर तो ज़्यादा मिल जाती है लेकिन हमारे टॉयज की पावर थोड़ी कम हो जाती है। खैर यहाँ पे शिगाराकी काफ़ी ज़्यादा होशियारी के साथ उससे बात करने की कोशिश करता है कि उतने में दाबी और बाकी मेंबर्स उस पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पे सभी के सभी जितने टॉयज के क्लोन होते हैं उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि रेडिस्ट्रो ने अपना हाथ उठाकर घुमा दिया होता है उन तीनों मेंबर्स के ऊपर और वो गेट तोड़कर बाहर निकल जाते हैं शीशे को तोड़ते हुए। तो सिर्फ एक ही चीज कहता है, ये सारे के सारे यूजलेस है, इनका कोई मतलब नहीं। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है टॉयज के क्लोन ने आखिरी बार एक नया टॉयज क्लोन बनाकर छोड़ देता है, जहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे हमारा गिरेन मगिरा पड़ा है, जहाँ पे वो माफ़ी मांगता है कि उसने सारी इंफॉर्मेशन दे दी। क्लोन कहता है आपको माफ़ी मांगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है मेटल लिबरेशन आर्मी की यानी कि रेडिस्ट्रो को, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और अब फाइनली वो टॉयज के क्लोन को ख़त्म करने वाला होता है कि शिगाराकी वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पे उसे मारने की कोशिश करता है। मैं बता दूं कि ये बंदा अभी भी क्लोन है, रियल वाला नहीं है, जो कि अभी कुछ देर पहले टॉयज के क्लोन ने बनाया था, जहाँ पे वो उसे इन दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट होती है। फाइट के दौरान वो उसे एक कहानी सुनाता है कि परफेक्ट टाइमिंग पे आए हो तो तुम्हारी पावर भी टेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन वो बताना चालू करता है कि एक औरत थी जिसका एक छोटा सा बेबी था। यहाँ पास से वो बताता है कि उस बेबी के पास पावर था। वैसे तो वो औरत अपने बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए वो अपनी वॉइस उस वर्ल्ड तक पहुंचाने की कोशिश करती है। पता है वो बच्चा किसका था? वो बच्चा मेरा था, मेरा कॉर्क। खैर यहाँ पास से वो एक बार फिर से अटैक करता है शीशे के बाहर फेंकने की, लेकिन इस बार भी वो बच जाता है, यानी कि शिगाराकी की क्लोन। शिगाराकी बताता है यानी कि उसका क्लोन कि ये वो लड़की मारी गई होगी, यानी कि वो औरत मेटा पावर्स की वजह से, क्योंकि उसने अपोज किया था इस पावर का। जहाँ पे रेडिस्ट्रो कहता है तुम्हें अपने नॉलेज को थोड़ा बढ़ाना चाहिए क्योंकि मेटा एबिलिटीज कभी खतरनाक किसी के लिए थे ही नहीं, लेकिन लोग उसे एक गलत निगाह से देखा करते थे। पकड़ा जा चुका था यानी कि रेडिस्ट्रो के हाथ पे, जहाँ पे वो मेटा लिबरेशन आर्मी वॉर के बारे में बताता है, जहाँ पे वो बताता है कि डिस्ट्रो मैं उसी का वंशज हूँ, उसका खून मेरे पूरे शरीर में दौड़ रहा है। यहाँ पे शिगाराकी अब ट्वाइस को बताता है कि मैं जब बाहर की तरफ जा रहा था तब मैंने उसे देखा था, अब ये उसे किसकी बात कर रहा है वो आपको आगे जल्दी पता चलेगा। जहाँ पर वो बताता है कि तुम अगर जीरेन को बचाने के लिए तैयार हो तो उसे पकड़ कर रखना क्योंकि तुम्हें उसे बचाना ही होगा। एक्चुअल में ये शिगाराकी यानी कि ओरिजिनल शिगाराकी होता है जिसने पूरी बिल्डिंग को बस टच करके गिरा दिया होता है। जहाँ पे ट्वाइस के अदर क्लोन्स ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब वहां के अंदर से निकलता है रेडिस्ट्रो और यह पे हमें पता चलता है शिगाराका क्यों कि यही ओरिजिनल बॉस है। जहाँ पे वो बंदा रेडिस्ट्रो कि मैंने अपना चांस मिस कर दिया वो आंसर सुनने का। एपिसोड यहीं पर एंड होता है। गाइस मैंने एपिसोड 23 का प्रीव्यू भी डाला हुआ है तो आगे आप इस स्टोरी को ज्वाइन करते रहिए। लीडर को दिखाया जाता है जिसने लीग ऑफ विलेंस के ऊपर अटैक करवाया होता है और काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। जहाँ पे शिगाराका के पास के बारे में हमें सारी जानकारी दी जाएगी अगले एपिसोड में और साथ ही साथ शिगाराकी वर्सेस रेडिस्ट्रो भी होने वाला है जो कि काफी ज्यादा मजेदार लग रहा था मुझे इस प्रीव्यू में देखने के बाद। और यहाँ पास से में ये भी पता चलेगा कि शिगाराकी का असली पावर क्या है।